श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, फिर वो मेट्रो को लेकर हो, शिक्षा विभाग को लेकर हो या फिर सड़क को लेकर हो। बिहार सरकार लगातार बिहार को विकास की ओर ले जा रही है। बिहार में लगातार कई जो है वो नए प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि बिहार में प्रगति हो और बिहार जो है डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। लेकिन अब आपको बता दें कि इसी बीच बिहार को बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल बिहार में सड़क निर्माण में वन भूमि के उपयोग के बदले गैर वन भूमि देने की शर्त भारी पड़ गई है। इस शर्त में राजमार्ग निर्माण की रफ्तार रोक दी है। केंद्र सरकार की ओर से इस शर्त को रखे जाने के कारण बिहार में 50,000 करोड़ की सड़क परियोजना अधर जो है वो लटक गई है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए तत्काल 450 हेक्टेयर गैर एवं भूमि की जरूरत है। वन विभाग की शर्त के कारण लंबी सड़क परियोजनाओं के लिए इतनी लंबी जमीन मुहैया कराना सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पहले सड़क निर्माण में वन भूमि का उपयोग किया जाता था तो गैर वन भूमि देने की वाध्यता नहीं थी। पूर्ण के नियम अनुसार जितने पेड़ों की कटाई होती है उसकी दुगनी संख्या में पेड़ लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा शुद्ध वातावरण दर के अनुसार सरकार को 6.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से नगद राशि भी जमा करनी पड़ती है। लेकिन बीते वर्ष केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने इसमें एक नई शर्त जोड़ दी है। पेड़ लगाने का पैसा और नगद राशि के साथ साथ ये भी नियम बना दिया गया है कि जितनी वन भूमि का उपयोग होगा उतनी ही जमीन सरकार को उपलब्ध करानी होगी ताकि वहां हरित क्षेत्र विकसित किया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से रखी गई इस शर्त पर बिहार सरकार पहले ही विरोध कर चुकी है। राज्य सरकार का कहना है बिहार जैसे संघन आबादी वाले राज्य में इस नियम का पालन होना सड़क निर्माण नहीं हो सकता। देश के अन्य राज्यों की तुलना बिहार में सड़क निर्माण के लिए पहले से ही जमीन मिलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि कहां से देंगे और कैसे दी जा सकती है। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो बिहार में सड़क निर्माण का काम अटक जाएगा। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि जिन सड़क परियोजनाओं के परिवेश पोर्टल पर नए नियम के लागू होने के पहले अपलोड कर दिए गए हैं उन पर इस शर्त को लागू नहीं किया जाए। लेकिन वन विभाग केंद्र को भेजी गई तमाम सड़क परियोजनाओं पर इस नियम को लागू कर रहा है। नई शर्त में राज्य के कई परियोजनाएं जो है अटक गई है। वाराणसी कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए 140.71 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। आरा सासाराम के लिए 28.89 हेक्टेयर तो सरवन और चकाई के लिए 19.87 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। NH 227A मेहराना घाट से सिवान के लिए 24.13 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो शर्त लागू किए गए हैं उस शर्त को लेकर बिहार सरकार जो है वो केंद्र सरकार से सवाल कर रही है और बोल रही है कि आपके शर्त हम पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पहले से ही जमीन नहीं है। सड़क बनाने के लिए जमीनों की जो है वो लगातार जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसके बाद आप कैसे ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य की तरफ से जो राजमार्ग बनाए जाएंगे यानी जो सड़क निर्माण किए जाएंगे उस सड़क के बदले अन्य जमीन देने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में घनी आबादी वाला ये राज्य है और यहाँ पे जमीन इतने है नहीं कि हम आपको उतनी जमीन मुहैया करा सके। अब देखना होगा कि 50 करोड़ के जो ये एग्रीमेंट रुक चुके हैं, इस एग्रीमेंट रुकने पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर क्या कुछ जो है वो बातें बनती हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।